सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, रोला छंद बताऊंगा। रोला रोला छंद। रोला छंद क्या होता है? रोला छंद मात्रिक समछंद होता है। मात्रिक समछंद मात्रिक समछंद होता है। रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। 24 मात्राएं होती हैं और रोला में 11, 13 पर यति होती है। यति माने विराम होता है। 11 और 13 पर यति होती है। रोला किसे कहते हैं? रोला छंद। रोला छंद वह छंद होता है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं और यह एक मात्रिक समछंद है और 11, 13 पर यति होती है। उदाहरण पे आते हैं हम। उदाहरण पर यही सयानो काम राम का सुमिरन कीजिए। राम का सुमिरन सुमिरन कीजिए। पर स्वार्थ के काज पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। ये है हमारा रोला छंद का उदाहरण। अब इसमें मैंने बताया कि 11 और 13 पर यति होती है। अब इसमें हम मात्रा लगा लेते हैं। मात्रा लगाने के नियम हम आपको बता चुके हैं। या, ही, स, या, नो, का, म, रा, मु, का, दीर्घ, सुमिरन, सु, मी, रा, न, की, जय। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धरी जय। ये गुरु है, गुरु। अब इसका हम एक चीज और देखते हैं। पहले चरण में क्या होगा? 11
पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में 11 मात्रा है, 11 मात्रा। सम चरणों 1 और 3 विषम चरण है, 2 और 4 सम चरण है, दूसरा और चौथा ये दूसरा चरण है, दूसरा चरण ये चौथा चरण। अब हम इसको गिन देंगे, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण। अब पहले और तीसरे में यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं। इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11 और इसमें 13 मात्रा है। ये 11 मात्रा है, 24 मात्रा है। 24 मात्राओं से युक्त छंद क्या कहलाता है? रोला छंद। अब 2, 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। कितनी मात्रा हो गई? 11। 2, 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11, 2 13। जगह नहीं है इसलिए लिख दे 13 मात्रा। फिर इसी हिसाब से इसमें भी 11 13 मात्रा आएगी, 11 मात्रा 13 मात्रा। तो इसी को क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस और उदाहरण के द्वारा करवा दूंगा। रोला छंद इसी पे समाप्त होता है। कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो 2 बार 3 बार 4 बार आप इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे जो छंद अलंकार वगैरह में पढ़ाया हूँ पूछता हूँ कि श्रृंगार रस और शांत रस, श्रृंगार रस और शांत रस का अस्थाई भाव आप कमेंट में लिख के भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।